अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका भाई डॉक्टर अतर शिरवानी आपका खैर मकदम करता है। संजीवनी बूटी का नाम सुनते ही एक तरह शुरू हो जाता है कि संजीवनी बूटी क्या होगी, कैसी होगी। और जो वाकया मिलता है कि लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर यानी बेहोश हो जाने पर जो है हनुमान जी एक पहाड़ पर गए थे और उनको पहचान नहीं थी कि वो बूटी कौन सी है जिसको संजीवनी बूटी कहा जाता है। तो वो पूरे पहाड़ को ही उठाकर ले आए थे। वहां से फिर वो संजीवनी बूटी उनको इस्तेमाल कराई गई। लक्ष्मण जी जो मूर्छित हो गए थे वो सही हो गए। यहाँ पर एक गौरतलब है एक बात कि लक्ष्मण जी को मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए थे, यानी मौत के बाद में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो लाइफ को दोबारा से वापस ले आए। संजीवनी का मतलब है वो ऐसी हालत जब इंसान को बीमारी इस कदर जकड़ ले कि वो ऐसा लगे कि वो मौत के आगोश में है, वो ऐसी बूटी जो उस हालत से इंसान को बैक ले आती है और इंसान को स्वस्थ कर देती है, ऐसी चीज को संजीवनी बूटी कहा जाता है। अच्छा, ये जो है यहां से वेदों से यह भी पता चलता है कि संजीवनी बूटी कोई एक बूटी नहीं थी, बल्कि कुछ बूटियों का मिश्रण था जिसको तैयार करके इस्तेमाल किया गया था। यहां पर लोगों ने कई ऐसी जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार करके उनको संजीवनी का नाम दिया। तब से ये रिसर्चेज जो है वो हो रही है कि वो कौन सी बूटी है जिसको संजीवनी बूटी कहा जाता है, तो एक साथ मिलाकर और उनको संजीवन के काम में लिया गया। तो ऐसी ही एक बूटी जड़ी बूटी जो मिश्रण है आज मैं आपको बताने चला हूं। और हकीकत मानो आप सुनकर आगे कि दुनिया के जितने भी ऐसे हैं, रोग हैं, उसमें सबसे लड़ने की क्षमता है वो 3 बूटियों का मिश्रण। और वो 3 बूटियां भी ऐसी हैं जो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन उनका मिश्रण करने के बाद में, उनको आपस में मिलाने के बाद में एक ऐसी परमाणु शक्ति उसके अंदर पैदा होती है जो आपकी तमाम बीमारियों को दूर कर सकती है। दोस्तों, चाहे वो बीमारी आपकी स्किन से संबंधित कोई भी डिजीज हो, चाहे वो खाज, खुजली और यहां तक कि सोराइसिस ही क्यों ना हो, और त्वचा संबंधी जितने भी विकार हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, सब इससे दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इसके साथ ही जटिल से जटिल मर्ज हो, आपकी बीमारी हो, आपका रोग हो, चाहे कितना भी भयंकर हो, चाहे कोई भी दवा आप ले रहे हो, उसके साथ में यदि आप ये मिलाकर लेना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बीमारी बहुत ही जल्दी रफा होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, यहां तक कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स, चाहे उसमें लीवर हो, आपकी किडनीज हो, आपकी स्प्लीन हो, आपके फेफड़े हो या आपका दिल हो, आपकी कोई भी समस्या हो, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, आपकी हाई बीपी की समस्या हो, चाहे आपको ब्लड शुगर की समस्या हो, चाहे यहां तक कि कैंसर की ही समस्या क्यों ना हो, दोस्तों इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो वो कौन सी बूटियां हैं जिनका मिश्रण हमें तैयार करना है, तो दोस्तों आइए सुनते हैं। ध्यान लगाकर सुनिएगा, इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। जी हाँ, देखिए वो बूटी कौन सी है, वो 3 बूटियां कौन सी है। पहली बूटी वो है नीम। जी हाँ दोस्तों, नीम के पत्तों का यहां पर इस्तेमाल करना है। आपको मालूम है कि नीम के पत्तों के अंदर कुदरत ने ऐसी चीजें रखी हैं जो आपकी तमाम सेहत से मुतालिक तमाम बीमारियां, तमाम रोगों से लड़ने की क्षमता रखती है। और इसके अंदर एंटीबायोटिक गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, और ये रक्त शोधन का काम करता है। और दोस्तों, जो बूटियां रक्त शोधन का काम करती हैं वो लाइफ के अंदर एक नई उमंग और नई ताजगी पैदा करती हैं। शरीर से जितने भी टॉक्सिन शरीर के अंदर होते हैं इनको बाहर निकालने का काम करती है। तो दोस्तों, जितने भी बीमारियां होती हैं वो टॉक्सिन के जरिए होती है। जो हम खाते पीते हैं उसका जो टॉक्सिकेशन है वो बॉडी के अंदर हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये नीम जो काम करता है कि बॉडी से टॉक्सिन को निकालने का काम करता है। दोस्तों, जो दूसरी बूटी है वो कौन सी बूटी है, तो वो है हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी को इसमें मिलाना है। कैसे मिलाना है ये मैं पूरा प्रोसीजर बाद में बताऊंगा आपको। हल्दी के अंदर, हल्दी जो है वो ब्लड थिनर है, खून को पतला करती है, मस्तिष्क को ताकत देती है, हड्डियों को ताकत देती है। और इसके अंदर एक ऐसा तत्व होता है जिसका नाम करक्यूमिन है, जो कि
कैंसर से लड़ने की क्षमता रखता है, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करता है। तो दोस्तों हल्दी इसके अलावा ब्लड प्यूरिफायर है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को साफ करता है और ये भी ब्लड से आपके जो टॉक्सिकेशन है, जो टॉक्सिन्स है, उनको बाहर निकालने की ताकत रखती है। आइए आगे बात करते हैं, हम आगे बात करते हैं जो तीसरी चीज है वो क्या है। तो तीसरी चीज है दोस्तों काली मिर्च। जी हाँ, जिसको ब्लैक पेपर कहा जाता है, काली मिर्च कहा जाता है। इसके अंदर भी कुदरत ने जहरों से लड़ने की, विष से लड़ने की ताकत अता फरमाई है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी विष होते हैं बॉडी के अंदर, जो विष तैयार होते हैं, और यहाँ तक कि आपके जो विकार होते हैं, चाहे वो वात विकार हो, कफ विकार हो या पित्त विकार हो, इन सभी को खत्म करने की क्षमता जो है कि इस काली मिर्च के अंदर होती है। दोस्तों काली मिर्च ब्लड के अंदर से गंदगी को बाहर करता है। काली मिर्च जो है ब्लड के अंदर एक ऐसी हिद्दत को पैदा करता है जो आपके रोगों से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो व्हाइट सेल्स को ताकत देती है और आपके मस्तिष्क को, मन को मजबूत करती है। दोस्तों इसके साथ साथ इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करती है। और दोस्तों जब आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाती है तो आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है और कोई भी बीमारी आपसे टकरा कर निकल जाती है। तो दोस्तों ये 3 बूटियों को अब कैसे मिश्रण करना है ये सुन लीजिए, कितनी मात्रा में इनको मिलाना है ये भी सुन लीजिए। तो दोस्तों हमें नीम की पत्तियां लेनी है, ताजा नीम की पत्तियां लेनी है 200 ग्राम। जी हाँ 200 ग्राम ताजा नीम की पत्तियां लेनी है। हल्दी जो लेनी है वो हमें लेनी है तकरीबन 100 ग्राम के करीब, 100 ग्राम। और इसमें हमें 20 ग्राम काली मिर्च मिलानी है। अब इसको तैयार कैसे करना है, हमें सबसे पहले हरी नीम की 200 ग्राम की पत्तियां जो हैं वो उनको अच्छी तरह से पीस कर पेस्ट बना लेना है। इसके बाद में जो 100 ग्राम हल्दी है हम इसको बारीक पीस लेंगे। हमें वो पिसी पिसाई हल्दी, बाजार वाली हल्दी नहीं लेनी है। इसमें कई तरह की अशुद्धियां होती हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है। तो दोस्तों गांठ वाली हल्दी, गांठ वाली साबुत हल्दी जिसको कहा जाता है, उसको लेने के बाद में उसको बहुत ही बारीक फाइन पाउडर बना लेंगे और फिर इस पाउडर को हम नीम की लुगदी में शामिल कर देंगे। और उसका नीम की लुगदी में शामिल करने के बाद में फिर हम जो हमारी 20 ग्राम काली मिर्च है इसका भी बहुत फाइन पाउडर बनाएंगे, बारीक पाउडर बनाएंगे और इसको भी इस मिश्रण में शामिल कर देंगे। दोस्तों अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे, आपस में मिलाएंगे और मिलाते मिलाते दोस्तों अच्छी तरह से जब हम इसको मिलाते रहेंगे ये खुश्क हो जाएगी और इस गोली बनाने के लायक हो जाएगी। तो हमें गोली बनानी है। गोली कितनी बड़ी बनानी है, तो दोस्तों हमें चने से ज्यादा बड़ी गोली बनानी है। यानी कैसे समझ लीजिए, जो रीठा होता है, रीठे के अंदर जो एक बीज होता है उसके बराबर, इससे थोड़ी सी छोटी गोली, यार जैसे बड़ा मटर होता है उसके बराबर की गोली बनानी है हमें। और इसको अब इस्तेमाल कैसे करना है, दोस्तों दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम, एक गोली का इस्तेमाल करना है। एक गोली सुबह में लेनी है, एक गोली शाम को लेनी है, ताजा पानी के साथ में लेनी है। दोस्तों आप देखेंगे, आप कोई भी बीमारी आपको हो, आप इसको कोई भी दवा खा रहे हो, चाहे किसी भी वैद्य की, किसी भी हकीम की, किसी भी डॉक्टर की दवा खा रहे हो, आप इस गोली को अपनी लाइफ के साथ में शामिल करके देखिए। आपकी बीमारी, आप ये देखेंगे तो जो बीमारी सालों से आपको परेशान कर रही थी और कितने इलाज के बावजूद भी बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही थी, इस गोली के इस्तेमाल से बीमारी कितनी जल्दी से रफा होती है। चाहे उस बीमारी का नाम कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर ने आपको जिसको कहते हैं ना नापास कर दिया, आपको आप पर हाथ नहीं रखा, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया, कह दिया कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, उस हालत में भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो मैं इंशाल्लाह यकीन के साथ कहता हूं कि आपकी बीमारी बहुत ही जल्दी रफा हो जाएगी। इसको अगर आपने अपनी लाइफ में शामिल कर लिया तो आपकी इम्यूनिटी पावर इतनी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। आपकी त्वचा की बीमारियां, आपकी आंखों की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां, आपके दिल की बीमारियां, आपकी हड्डियों की बीमारियां, आपके टिश्यूज की बीमारियां, जितनी भी तरह की बीमारियां हैं, सारी की सारी बीमारियां दफा होती चली जाएंगी। और दोस्तों इसके साथ में अगर मैं ये कहूं कि आप इसको खा रहे हैं तो ब्लड शुगर है आपको, तो वो नहीं रहेगा, और ब्लड शुगर नहीं है, शुगर की बीमारी नहीं है तो नहीं होगी। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो बाहर के जो बीमारियां अटैक करती हैं
वो भी आपके पास में करीब नहीं आएंगे। इन गोलियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जी हाँ दोस्तों, इन गोलियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। बहुत ही सस्ती गोलियां और बहुत ही आसानी से तैयार होने वाली ये गोलियां हैं। तो दोस्तों, इनको अपनी इस लाइफ में शामिल करिए और फिर देखिए जिंदगी में कैसी बहार आती है, कैसे आपकी बीमारियां जल्दी से दूर भागती हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही प्यारे नुस्खे और ऐसे नुस्खे जो आपको बड़ी ही मुश्किल से मैसर होते हैं और हम भी बड़ी मेहनत करके हासिल करते हैं और उसे आप तक पहुंचाते हैं। बेल आइकन जरूर ऑन कर दिए दोस्त, बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी नुस्खा और बेहतरीन नुस्खा आपसे छूट ना पाए। इजाजत चाहता हूँ और फिर मिलूंगा इंशाल्लाह ताला किसी और एक बीमारी को लेकर, उसका बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातुहू।